नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार दादीच और आप देख रहे हैं पंचायत अब तक। दोस्तों, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज भी इस देश में उन लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है जिन्होंने राष्ट्र प्रेम के चलते महाराणा प्रताप के संघर्ष के दिनों में कंधे से कंधा मिलाकर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गाड़िया लोहार की। गाड़िया लोहार विकास समिति अजमेर राजस्थान के तत्वाधान में गाड़िया लोहार समाज के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर नागौर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखी। संगठन के प्रदेश सचिव ओम प्रकाश गाड़िया लोहार ने बताया कि हमारा मुख्य मुद्दा जाति प्रमाण पत्र का है। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में भी हमारी जाति को लेकर विसंगतियां मौजूद है, जिसके चलते ग्राम पंचायत या नगर निकाय आदि जो भी योजनाओं के लिए रिपोर्ट प्रेषित की जाती है तो हम गाड़िया लोहार विसंगतियों के चलते योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इसका प्रमुख कारण बोलचाल की भाषा में हमें भी लोहार बोला जाता है, जबकि हम गाड़िया लोहार हैं। घुमंतु अर्धघुमंतु वर्ग के लोग सरकारी योजना से वंचित रह जाते हैं क्योंकि सरकारी कर्मचारी गाड़िया लोहार की जगह लोहार लिख देते हैं। अब यदि गाड़िया लोहार वर्ग को जाति प्रमाण पत्र सही तरीके से बनाकर मिल जाए तो हमें भी इसका लाभ मिलेगा। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कहा। गाड़िया लोहार विकास समिति जो हमारे राजस्थान का संगठन है उसके माध्यम से मैं उसमें प्रदेश कोषाध्यक्ष के पद पे कार्यरत हूँ और हमारी समाज में जो हमारा जाति प्रमाण का पत्र का मुद्दा है उसके बारे में बात करने आए हैं। साथ में हमारा जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें हमारा नाम ठीक से नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ में जो हमारी ग्राम पंचायत से रिपोर्ट जा रही है हमारी लोकल भाषा के बोलचाल के आधार पर, जैसे कि लोहार बोलते हैं तो वो लोहार दर्ज कर देते हैं। इस कारण से हम गाड़िया लोहार कम्युनिटी का जो हमारा जाति वर्ग का जो फायदा है, जो विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु जाति के लिए जो भूखंड आवंटन का है और कई प्रकार की योजनाएं हैं, उनसे हम कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहे जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ के जो जितने भी जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो अपनी कागजी कार्रवाई में लोहार करके यहाँ से भेज देते हैं, जबकि ग्राउंड स्तर पर इसकी रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती है और लोगों से पूरा डाटा नहीं लिया जाता है। तो इस कारण लगभग आज हमारे राजस्थान में 30 लाख प्लस की कम्युनिटी हमारी है, फिर भी 1% लोगों को भी इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। बाकी 99% लोग सिर्फ इसलिए भटक रहे हैं अपना जाति प्रमाण पत्र मिल जाए गाड़िया लोहार का और उन्हें कोई भूखंड मिल जाए, क्योंकि कोई लोग गोचर में हैं, कोई गैर मुमकिन आबादी में है, कुछ लोग आबादी में भी रह रहे हैं। आबादी में रह रहे तो उनके सर पे छत नहीं है। तो इन सभी असुविधाओं के में रहते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं और आज देश कितनी प्रगति पे है लेकिन हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। जबकि हमने महाराणा प्रताप के समय हमारी कम्युनिटी ने बहुत संघर्ष किया, इस देश को एक तरह से आज़ादी कराने में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन फिर भी जितनी भी सरकारें आज तक आई है हमारी सुध किसी ने भी नहीं ली है। सरकारें योजनाएं बनाती है लेकिन उसका लाभ जब हमें मिल पाएगा जब हमें प्रॉपर तरीके से गाड़िया लोहार कम्युनिटी का हमारा गाड़िया लोहार जाति प्रमाण पत्र में अंकित किया जाएगा और हमें एक हमारा सबका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। तब अनुरोध तो ये बताइए, हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें हमारे जो रजिस्टर्ड संगठन है उनको ये अनुमति प्रदान करे कि अगर किसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, संगठन उसे वेरीफाई करके देता है कि फला व्यक्ति इस जाति गोत्र का है और हमारी समाज से बिलोंग करता है, हम इससे जानते हैं, हमारे इसके पारिवारिक और रिश्ते हैं, तो उसको जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए उसके आधार पे। तो हमारे संगठन अभी राजस्थान में 2 संगठन है एक्टिव मोड पे जो रजिस्टर्ड है। गाड़िया लोहार विकास समिति जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 200237 है /अजमेर, और एक हमारा युवा गाड़िया लोहार युवा विकास संस्थान के नाम से है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 131/1617 है। तो इन दोनों संगठन के जो उच्च अधिकारी है प्रदेश लेवल के उनको ये अनुमति प्रदान करी जाए कि उनके द्वारा वेरीफाई किए गए डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्हें जाति प्रमाण पत्र। मैं ओम प्रकाश गाड़िया लोहार विकास समिति का प्रदेश सचिव हूँ और वर्तमान नगर पालिका बरौल से बीजेपी के पास हूँ। जो ये योजना चलाई है घुमंतु और घुमंतु गाँव में गाड़िया लोहारों को बचाने के लिए, अब सरकार ने योजना तो चला दी, अब धरातल पर उस योजना का लाभ उठाने के लिए हम किसी कार्यालय में जाते हैं तो उसमें पहले फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी होती है जाति प्रमाण पत्र। अब जो प्रशासन जाति प्रमाण पत्र बना रहा है वो राजस्व रिकॉर्ड दे के अकॉर्डिंग जाति अंकित करती है। हमारे पुराने टाइम जो ग्रामीणों ने बचाया है वो लोहार जाति के नाम से बचा दिया। जो हिंदू भाषा में जो बोलते हैं हिंदू जो लोहार है वो गाड़िया लोहार है, वो लोहार नाम से चलते हैं। इसी कारण हमारा पंचायत और बाकी जो
रिकॉर्ड है उसमें लोहार नामांकित हो गया, जो कि ये सरासर गलत हो गया था पुराने। अब जो हमारी जो जाति का अलंकरण करने के लिए हम इस योजना का लाभ लेने के लिए हम गाड़िया लोहार समाज से सभी ये बंदे बिलोंग कर रहे हैं, तो ये समस्या आ रही है कि हमारा जाति प्रमाण पत्र गाड़िया लोहार समाज का बनाया जाए। प्रशासन गाड़िया लोहार समाज का नहीं बनाकर लोहार समाज का अंकित कर देते हैं, जो 45 नंबर पर है, OBC में 46 नंबर पर। अब उसके अंकित करने से हमारे समाज के साथ सरासर अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, वो धर्म परिवर्तन जैसा हो गया, कास्ट परिवर्तन हो गया। एक्चुअल में जो हमारा जो प्रातात्विक रिकॉर्ड और ऐतिहासिक देखे तो हम गाड़िया लोहार समाज ही हैं, और हमारे गाड़िया लोहार समाज की सभी गोत्रें मिलती है, वही है। हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं, सरकार से, प्रशासन से, हमारी जाति को 2 भागों में नहीं बांटकर हमें गाड़िया लोहार का जाति प्रमाण पत्र दिया जाए, जो हम मुख्य धारा से और कई योजना से जुड़ सके, और आने वाले जो शिक्षा के क्षेत्र में है उनमें हमें स्कॉलर छात्रवृत्ति नहीं मिलती, क्योंकि जो गाड़िया लोहार समाज के छात्र थे MBC कोटा उसमें 1% रिजर्वेशन देखता है, उसका लाभ बन जाए तो हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, शिक्षा का प्रसार हो जाएंगे, वो हमें योजना का लाभ नहीं मिल रहा। और जो पंचायत राज के जो है भूखंड आवंटन निःशुल्क, उससे हमें लाभ नहीं मिल रहा है। सन 1995 से ये योजना चलाई हुई, इस योजना का अभी तक वो धरातल पर उतरी है, उसमें अभी तक लाभ नहीं मिल पा रहा। कई बार पटवारी मना कर देते हैं, कई बार ग्राम सेवक मना कर देते हैं, कई बार तहसीलदार मना कर देते हैं। अब वो बोलते हैं पुरानी रिकॉर्ड लो, अब हम घूम कर जाती है, 5 साल इधर रहे, 5 साल उधर रहे, 5 साल उधर रहे, क्योंकि जो रेजिडेंस प्रूफ होती है वो 10 साल की कभी होती है, 10 साल से रेजिडेंस प्रूफ मानी जाती है राजस्व रिकॉर्ड। अब 10 साल तो हम कहीं रहे ही नहीं, और जहाँ हम 30-40 साल से रह गए तो वहाँ लोहार नाम से हो गया। अब हम गाड़िया लोहार के बनाने जा रहे हैं, उसमें हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसमें हमारा जाति परिवर्तन हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यदि हमारे कलेक्टर साहब इस समस्या को संज्ञान में ले लेते हैं, कर ले तो ठीक है, कर लेते ठीक है, नहीं तो प्रदेश तो बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा।